यूपी में एक बार फिर चुनाव दस्तक दे रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले लोकतंत्र के लूट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वालों के लिए दाग लगा रही हैं। ये तस्वीरें सवाल उठाने के लिए काफी हैं कि जब हालात चुनाव से पहले इस तरीके के हैं, तो भी चुनाव के वक्त क्या खून खराबा की नदियां बहेंगी, ये बात कौन इंश्योर करेगा। इन तस्वीरों में देखिए लाठी, गोली, बम, ब्लॉक का खूनी खेल। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही एक बार फिर से मारपीट, बवाल, हंगामा, पथराव की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं हुआ हंगामा, कहीं हुआ उपद्रव। कहीं चले पत्थर, कहीं तोड़ी गाड़ी। चुनावों को लेकर प्रशासन की कैसी तैयारी? लोकतंत्र के नाम पर कैसे बीच सड़क पर कानून का तमाशा बना दिया जाता है, वो सीतापुर की इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। जब ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान झड़प हुई, जिसके बाद फायरिंग हुई और फिर हथगोले भी फेंके गए। सीतापुर की कसमंडा ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों पर हमला किया गया, गाड़ी पर पथराव किया और फिर हथगोले फेंके गए और इसी धुएं में उड़ा दिया कानून। इस दौरान एक युवक पिस्टल लहराता भी नजर आया। अचानक हुए धमाके से हड़कंप मच गया। जौनपुर में उपद्रवियों ने इस गाड़ी की तरह ही कानून को पलट कर रख दिया। नामांकन के दौरान बवालियों ने विधायक के प्रतिनिधि पर हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, लेकिन भीड़ ने आखिरकार बवाल कर रहे 3 उपद्रवियों को पकड़कर जमकर पीटा। एक युवक पिस्टल के साथ नजर आया। कुछ ऐसे ही हालात कानपुर देहात में नजर आए, जहां भाजपा और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। नामांकन के दौरान पर्चा छीनने की कोशिश की गई, तो वहीं जमकर हाथापाई हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठी के दम पर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। संत कबीर नगर में भी नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन के सारे दावे हवाई साबित हुए, जहां उपद्रवियों ने नामांकन स्थल पर ही जमकर हंगामा किया और बवाल और उपद्रव किया। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्नाव में भी नामांकन के दौरान उपद्रवी पुलिस पर भारी पड़ते नजर आए, जहां निर्दलीय प्रत्याशियों से पर्चा छीनने का आरोप लगा और विरोध करने पर दबंगों ने बवाल करना शुरू कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन के उस दावे की उड़ती हुई धज्जियों की, जो हर बार किया जा रहा था। कि प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाएंगे, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान ही प्रत्याशियों के समर्थकों ने सारे दावों को खूंटी पर टांग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है। ब्लॉक प्रमुख के लिए होने वाले नामांकन की इन खूनी तस्वीरों की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की रही है, और मौके पर मौजूद पुलिस तो रही, लेकिन मूकदर्शक बन के
नतीजा ये रहा कि बवाली उपद्रवियों के हौसले इस कदर बुलंद रहे कि ये दबंगई की तस्वीरें कैद रही। एबीपी गंगा संवाददाता पर भी हमला कर दिया गया। ये पूरा माहौल जरा आप भी देखिए। मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया है। देखिए मेरे कितना मारा इन लोगों ने। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है वहाँ पर। बवाली भाजपा समर्थक पुलिस पर हावी। मेरा कैमरा छीन लिया गया है, मेरी आईडी छीन ली गई है, मुझको मारा गया है यहाँ पर। ये अंदर देखिए बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कितने सारे मौजूद हैं और ये पुलिस की पूरी सह है यहाँ पर। मेरा कैमरा तोड़ लिया गया, मेरी आईडी तोड़ दी गई। पीडीसी नामांकन में भाजपा समर्थकों की दबंगई। देखिए मैं एबीपी न्यूज से नित्य मिश्रा बोल रहा हूँ और देखिए पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है। मेरा कैमरा छीन लिया गया है, मेरी आईडी छीन ली गई है। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी वो कन्नौज के खंड विकास कार्यालय की बीडीसी पद के चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के दौरान भाजपा समर्थकों की दबंगई देखने को मिल रही है। तस्वीरों में साफ है कि सरकारी ऑफिस पर दबंग भाजपा समर्थकों ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। दबंगई की ये तस्वीरें जब एबीपी गंगा के कैमरे में कैद की जाने लगी तो सत्ता की हनक में चूर दबंगों ने एबीपी संवाददाता पर हमला कर दिया। भाजपा समर्थकों ने पत्रकार पर किया हमला। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही तमाशा। तस्वीरें सौरिक विकास खंड की है। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए लोग नामांकन पर्चे लेने कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पर्चे लेने से पहले रोक दिया गया। विकास खंड कार्यालय पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन वो महज दिखावा साबित हो रही थी। पुलिस की इसी नाकामी से दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने दबंगई की तस्वीर दिखा रहे एबीपी संवाददाता नित्या मिश्रा पर हमला कर दिया। उनका मोबाइल छीन लिया, चैनल की आईडी तोड़ दी और ये सब कुछ पुलिस फोर्स की मौजूदगी में होता रहा। लेकिन पुलिस दबंगों के आगे पस्त दिखी। अभी क्या हुआ है? पत्रकार के साथ हाथापाई हुई है, आप क्या कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर? मैडम यही मौजूद थे, पुलिस वाले सब मौजूद थे। आप क्या कर रही थी मैडम? कुछ तो जवाब। ये दरोगा जी मौजूद है, देखिए अभी भी लोग खड़े हुए हैं। नामांकन कार्यालय पर बवालियों का कब्जा। लोगों को नामांकन पत्र लेने से दबंगों ने रोका। सुबह लोग सौरिक विकास खंड कार्यालय पर नामांकन कराने पहुंचे थे, लेकिन लोगों के पहुंचने से पहले ही कार्यालय पर भाजपा समर्थकों ने कब्जा जमा रखा था, जिसकी वजह से गेट के बाहर खड़े लोगों ने विरोध करना शुरू किया। कार्यालय पर पुलिस की भारी भरकम फोर्स भी तैनात थी, लेकिन दबंगों को हटाने की हिम्मत नहीं दिखा सकी। सब कुछ मेरा छीन लिया है, देखिए कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब ये खड़े हुए, देखिए किस तरह। जिसकी सूचना पर जिले के मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंचे और अपने अपने कैमरों में भाजपा समर्थकों की गुंडई कैद करने लगे। इसी दौरान एक दबंग भाजपा समर्थक की नजर कवरेज कर रहे एबीपी गंगा संवाददाता नित्या मिश्रा पर पड़ी और पुलिस की मौजूदगी में ही भाजपा समर्थक ने गुंडई करते हुए एबीपी गंगा संवाददाता का मोबाइल छीन लिया, चैनल की माइक आईडी भी तोड़ दी और अपने साथियों के साथ मिलकर दबंगई की तस्वीरें कैमरे में कैद करने के विरोध में संवाददाता की पिटाई की। यहाँ पर नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मान्यता अपराध पत्रकार हूँ, मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया है। देखिए मेरे कितना मारा इन लोगों ने, मेरी एक आंख तक लाल हो गई है। पूरा लूट तंत्र अंदर मौजूद है वहाँ पर। पुलिस प्रशासन पूरा सही है। भाजपा कार्यकर्ता अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर प्रत्याशी खड़े हुए यहाँ पर, इनको नॉमिनेशन नहीं कराने दिया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में भाजपा समर्थकों की खुलेआम गुंडई देखने को मिल रही है। बावजूद इसके कानून व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार मूक दर्शक बने हैं। हालांकि एबीपी गंगा संवाददाता से मारपीट करने वालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्रवाई की बात कही है। कन्नौज से एबीपी गंगा के लिए नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। धर्म के नाम पर साजिश करने वालों के खिलाफ एक और पुख्ता खुलासा हुआ है। इस बार यह खुलासा किसी एजेंसी, पुलिस ने नहीं, बल्कि खुद उस शख्स ने की है जो इसका शिकार बनी है, जिसके घर पर यह घिनौना काम किया जाता था। और ये कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का धर्मांतरण का धंधेबाज शौहर था।
घर घर में धर्म परिवर्तन का ठेका। राजधानी में सनसनीखेज खुलासा। यूपी एटीएस के धर्मांतरण को लेकर जारी जांच में राजधानी लखनऊ की एक महिला का सनसनीखेज खुलासा बेहद अहम साबित हो सकता है, जिसमें महिला ने विदेशों से धर्मांतरण की साजिश का नेटवर्क चलाए जाने की बात की है। सबसे खास बात यह है कि महिला ने बताया है कि इसके लिए किसी एक संस्था के जरिए नहीं, बल्कि मुस्लिम इलाकों के घर घर में ये साजिश पाली जा रही है। लखनऊ की महिला का सनसनीखेज खुलासा। विदेशी फंडिंग से चल रही धर्मांतरण की साजिश। संस्थाओं के अलावा मुस्लिम इलाकों के घरों में भी हो रही साजिश। महिला पर भी दोस्त का धर्मांतरण कराने का था दबाव। विरोध करने पर महिला को ससुराल वालों ने घर से निकाला। यूपी एटीएस धर्मांतरण की साजिशों के पीछे विदेशी कनेक्शन की बात पहले ही कह चुकी है। इतना ही नहीं, पकड़े गए आरोपियों के पास से विदेशी कनेक्शन के कई सबूत भी सामने आए, जिसको लेकर यूपी एटीएस संदिग्ध लोगों और संदिग्ध संस्थानों की निगरानी तेज कर चुकी है। लेकिन लखनऊ की एक महिला का नया खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। महिला ने मुस्लिम इलाकों के घर घर में धर्मांतरण की साजिश चलाए जाने का सनसनीखेज खुलासा किया है। ससुराल में होता है धर्मांतरण का काम। गैर मुस्लिम महिलाओं को लाने का दबाव। मामला इंदिरा नगर थाने के खुर्रम नगर का है, जहां पर एक पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति और ससुराल के लोग गैर मुस्लिम महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। धर्मांतरण के बाद फिर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। इतना ही नहीं, महिला ने अपने आरोपों में एक दरगाह की भी बात कही है, जब विदेशों से कट्टरपंथी आते हैं और फंडिंग के साथ ही अवैध हथियार लाए जाने की आरोप भी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता पर भी उसकी गैर मुस्लिम महिला मित्र का धर्म परिवर्तन कराने का दबाव था, और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला ने और बताया कि कुछ ही दिन पहले इनका पति जो है एक अन्य हिंदू महिला को ले आया और उसको बदला के उसका धर्म परिवर्तन कराया। साथ ही उसके देश विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देने लगा था, ताकि पर अन्य महिलाओं को, अन्य हिंदू महिलाओं को भी धर्म परिवर्तित कराकर मुस्लिम बनाने के लिए लगातार दबाव बनाता रहता है। और ऐसा ना करने पर उसने बताया कि वो उसके भाई की अन्य अपने संगठनों द्वारा हत्या करवा देगा। तो तहरीर के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा, विभिन्न धाराओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 भी इंक्लूड किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है धर्मांतरण गैंग। धर्मांतरण कराने वालों को विदेशों से फंडिंग मिलती है। गैर मुस्लिम महिलाओं को झूठ, फरेब और पैसों का लालच दिया जाता है। दरगाह पर विदेशी कट्टरपंथियों का होता है आना जाना। विदेशी फंडिंग और अवैध हथियार लाए जाने के भी आरोप है कि पीड़िता का निकाह 12 दिसंबर 2019 को सैयद हसनैन के साथ बेंगलुरु में हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद से पीड़िता को ससुरालियों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और पति उस पर गैर मुस्लिम महिला मित्रों से मिलवाने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर पास की दरगाह खां में ले जाकर उसे प्रताड़ित करवाया गया। आरोप यह है कि दरगाह पर आने वाले विदेशी कट्टरपंथियों से उसका शारीरिक शोषण भी करवाया गया, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद उसकी गर्भ जांच कराई गई और गर्भ में बेटी की जानकारी होने पर उसे 25 लाख रुपए की मांग की जाने लगी, जिस पर महिला के भाई ने आरोपी पति के खाते में करीब 7.5 लाख रुपए भी दे दिए। लेकिन अब आरोपी गैर मुस्लिम महिलाओं को लाने का दबाव बना रहे हैं। 6 जुलाई 2021 को थाना इंदिरा नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उसकी शादी सैयद हसनैन अशरफ पुत्र सैयद तैयब निवासी बेंगलुरु से थी। महिला का पति शादी के बाद से उसको लगातार प्रताड़ित करता था और दबाव बनाता था कि वो गैर महिला मुस्लिम मित्रों से दोस्ती करे और उनको बरगला के उनका धर्म परिवर्तन कराए। कट्टरपंथी ताकतों द्वारा उससे प्रताड़ित करता था, शादी जिहाद के नाम पर उसको बरगलाता था। ऐसा न करने पर उसको जान से मारने की धमकी देता था और उसको बचने के लिए उससे 25 लाख रुपए की डिमांड करता था, जिसके एवज में
प्रार्थनी के द्वारा घर वालों द्वारा लगभग 7.5 लाख रुपए और इसके पति जो कि हसीना है उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी किया गया। पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जिस दरगाह पर उसका पति सज्जाद नशीन है, उस दरगाह की गतिविधियों की भी जांच की मांग की है। महिला के बेहद ही गंभीर और देश की सुरक्षा से जुड़े आरोपों को देखते हुए पुलिस ने धर्मांतरण समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और मामले की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को भी दे दी है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शहनवाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। हसीन दोस्ती, संगीन अपराध, संगीन जुर्म। सोशल मीडिया पर दोस्ती करना बेहद आसान है, लेकिन यही अनजान दोस्त आपको मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ये रंगीन दोस्त संगीन जुर्म करने में माहिर हैं। साइबर ठगों का रंगीन जाल, हसीन जाल में फंसाते हैं शातिर। सेक्स एक्सटॉर्शन साइबर रैकेट पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस रैकेट के जरिए लोगों को ऐसे फंसाया जाता है कि मजबूरी में लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लिए खून पसीने की कमाई गंवानी पड़ती है। अभी तक ऐसे ही 7 मामले उत्तराखंड एसटीएफ ने दर्ज किए हैं। जांच में इस रैकेट से जुड़ी कई जानकारियां भी एसटीएफ के हाथ लगी हैं। सेक्स चैट के जरिए फंसाए जाते हैं शिकार। चैट वीडियो रिकॉर्ड कर मांगी जाती है फिरौती।